जी आइए लेक्चर नंबर 4 में हम लोग अपनी ऊप को एक बार रिवाइज कर लें। कॉन्सेप्ट ऊप का सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ चुके ही हुए हैं, ठीक है। क्लासेस आप लोगों को पता है कि डेफिनेशन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। और क्लासेस आप लोगों को पता है क्लासेस के प्रोटोटाइप्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? नन थिंग इन द वर्ल्ड, नन्स मतलब कि नॉन्स, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी। और कंस्ट्रक्टर अ स्पेशल मेथड यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड इट, ठीक है। जब भी आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आप लोगों का ये खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स कहलाता है। एक्शंस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन डू, ये सारा आप लोगों ने देखना है, ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है। ये क्लास उन्होंने बताई हुई है जी, क्लास है, ये इसका नेम है, ये इसके जो है वो आप लोगों को पता है कि ये इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, ये इसके पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, और अंदर ये इसके फंक्शन है, आप फंक्शंस है। आप लोग एक्सेस पैरामीटर जो क्लास के होते हैं आप लोगों को पता है 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। कंपैरिजन अगर आप इसका C++ के साथ करें तो देयर आर नो ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन, मतलब कि इसके अंदर एवरीथिंग राइज्ड इनसाइड अ क्लास, ठीक है। रिमेंबर वी मेन मेथड इनसाइड अ क्लास, मतलब कि इसके अंदर आप लोगों ने सब कुछ जो है वो क्लास के अंदर लिखना होता है। एक्सेस मॉडिफायर्स मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक्सेसिबल एनीवेयर, ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास, एक्सेसिबल ओनली द क्लास इटसेल्फ टू इट्स सब क्लास और अदर क्लास इन अ सेम पैकेज। प्रोटेक्टेड जो होता है चले वो पब्लिक तो हो गया कि एनीवेयर इन द क्लास, और प्राइवेट सिर्फ इन द क्लास, और प्रोटेक्टेड का ये है कि क्लास के अंदर और उसकी सब क्लास और उससे रिलेटेड सब क्लास। और बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो आप लोगों के पास इज नो एक्सेस मॉडिफायर इज प्रोवाइडेड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देयर आर नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। ये भी आप लोगों ने जो है वो सारा पढ़ना है, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर का आप लोगों को पता है कि उसका सेम नेम होता है क्लास की तरह का, और रिटर्न टाइप उसकी कोई नहीं होती। और इवन के जेवीएम के अंदर जो है वो 0 आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कंस्ट्रक्टर को। आर नॉट रिक्वायर्ड इन जावा क्लास बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द जेवीएम, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डिस्ट्रक्टर ने काम क्या करना होता है, आपकी जो मतलब कि जब आपका प्रोग्राम ख़त्म होता है तो डिस्ट्रक्टर ने मेमोरी को जो है वो जो फ्री होती है उसको अलाउ करना होता है, और इसके अलावा मेमोरी को जो स्पेस होती है उसको फ्री करना होता है, मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से होता है ये। गेटर सेटर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। द वर्ड गेटर सेटर यूज टू प्राइवेट नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है। ये आप लोगों के पास यूज होते हैं, ठीक है। गेट और सेट की इन्होंने प्रॉपर एक एग्जांपल दी हुई है, तो मतलब कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या यहाँ पर बताया हुआ है गेटर सेटर के बारे में। अच्छा भाई, अगर रोल नंबर 0 से बड़ा हो तो रोल नंबर कर दो, नहीं तो एल्स रोल नंबर को 100 कर दो, ठीक है। तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम जो है वो एक फंक्शन है जो कि रिटर्न नेम करेगा गेट रोल नंबर, और कंस्ट्रक्टर बना दिया नोट सेट, ठीक है। स्टूडेंट नेम, और ये एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर सेट नेम और रोल नंबर है। इन दोनों के आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। अब आपने इनको कॉल किया एट द एंड ऑफ द क्लास, इन्होंने सारा बताया हुआ कि गेट और सेट किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्दर अगर हम लोग इसको देखें तो आगे हमारे पास स्टैटिक मेथड इम्पॉर्टेंट है, और ग्लोबल फाइनलाइज यूजिंग अ कोड ऑफ स्टैटिक फाइनलाइज वगैरह। अभी तक जो हमारे ये लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रह गया है स्टैटिक वगैरह, ठीक है। स्टैटिक आप लोगों के पास क्या होता है? अगर मैं यहाँ से हट के आप लोगों को स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक फंक्शंस के बारे में बताऊँ तो स्टैटिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको आप दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स मेथड, उनको एक्सेस करने का डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स आर associated with the class itself, ठीक है, एंड नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इवन कि आप उनको किसी ऑब्जेक्ट में भी कॉल नहीं कर सकते, मतलब अगर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप उसमें भी कॉल नहीं कर सकते। देयरफॉर स्टैटिक कैन बी एक्सेस्ड विदाउट इंस्टेटिंग एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल आर जनरली एक्सेस्ड बाय अ क्लास नेम, मतलब कि इनको ना इनका एक ऑपरेटर होता है बच्चों, वो 2 दफ़ा आप कॉलन लगाएं तो उनके थ्रू आप इसको एक्सेस करते हैं स्टैटिक वाले को, ठीक है। बाकियों को तो आप लोग किसी भी तरीके से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।